मियानवाली पर एक नज़र, इसका माजी और इसकी अहमियत। मियानवाली एक खास शहर है। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ है। ये जगह अपने लोगों की हिम्मत और गैरत के लिए जानी जाती है। मियानवाली से बहुत से बहादुर लोग निकले हैं। इस शहर का एक अलग ही मकाम है। ये अलग अलग तहजीबों को मिलाता है। इसकी तारीख बहुत लंबी और गहरी है। मियानवाली का जज्बा बहुत हिम्मत वाला और बवकर है। मियानवाली की कहानी बहुत पुरानी है। जिला बनने से पहले इसने कई दौर देखे हैं। हो सकता है कदीम रास्ते इस जमीन से गुजरे हों। मुख्तलिफ हुक्मरानों ने यहाँ अपनी निशानियां छोड़ी हैं। पुरानी कहानियां इसकी हवाओं में गूंजती हैं। दरिया ए सिंध इसके करीब बहता है, जो हमेशा से एक गवाह रहा है। ये जमीन बड़ी बड़ी सल्तनतों का हिस्सा रही है। इसने ताकतों को बांधते और बिगाड़ते देखा है। सन 1902 में एक तब्दीली आई। मियानवाली को बाकायदा तौर पर एक जिला बनाया गया। ये अंग्रेजों के इंतजाम में हुआ। उस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने इलाकों को इंतजाम चलाने के लिए तरतीब दिया। इस फैसले ने मियानवाली की जदीद पहचान बनाई। ये एक अहम इंतजामी मरकज बन गया। इस नए मकाम से नई तरक्की हुई। इससे यहाँ के लोगों के लिए नई मुश्किलात भी पैदा हुए। आज मियानवाली एक अहम जगह के तौर पर खड़ा है। ये अपनी शानदार तारीख को जिंदगी के साथ मिलाता है। ये शहर अपनी खिदमत के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों की उनकी बहादुरी के लिए इज्जत की जाती है। बहुत से लोग फौज में खिदमत अंजाम देते हैं। मियानवाली सिर्फ नक्शे पर एक नाम नहीं है। ये एक रूह रखने वाली जगह है। ये बदल रहा है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इसकी मीरास को यहाँ के रहने वाले आगे बढ़ा रहे हैं। मियानवाली की दादगन, इसके लोग, जुबानैन और कबल। मियानवाली की सकाफत बहुत रंगारंग है। इसमें बहुत से मुख्तलिफ रंग शामिल हैं। यहाँ की रिवायत लोगों को बहुत अजीज हैं। मेहमान नवाजी यहाँ की खास पहचान है। आने वाले अक्सर यहाँ मिलने वाली मोहब्बत और अपनेयत की तारीफ करते हैं। मौसीकी और यहाँ की दस्तकारियाँ भी अहम किरदार अदा करती हैं। ये इस इलाके की फनकाराना रूह को दिखाती हैं। सकाफती पहचान बहुत मजबूत और जिंदा दिल है। ये नस्लों दर नस्लों फख्र के साथ मुंतकिल होती है। सराइकी यहाँ बोली जाने वाली एक बड़ी ज़बान है। ये बहुत से लोगों की मादरी ज़बान है। आप इसे बाजारों और घरों में सुन सकते हैं। ये शेरी और इससे भरपूर ज़बान है। सराइकी में लोग गीत इस ज़मीन की कहानियाँ सुनते हैं। ये गीत मोहब्बत, बहादुरी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में हैं। सराइकी लोगों को उनकी वर्से से जाती है। ये मियानवाली की पहचान का एक लाज़मी हिस्सा है। सराइकी समझना मियानवाली को समझने का दरवाज़ा खोलता है। एक और अहम ज़बान पश्तो है। ये आबादी का एक बड़ा हिस्सा बोलता है। खत्तक और नियाजी कबाइल अक्सर पश्तो बोलते हैं। ये ज़बान अपने साथ अपने सकाफती रंग लाती है। पश्तो शायरी और मौसीकी को भी बहुत पसंद किया जाता है। पश्तो की मौजूदगी मियानवाली के मुख्तलिफ रवाबित को ज़ाहिर करती है। ये शुमाल मगरिबी इलाकों से ताल्लुकात को उजागर करती है। ज़ुबानों का ये फ़र्क इस इलाके को मज़ीद रंग देता है। ये मियानवाली को मुख्तलिफ सकाफ़तों का मरकज़ बनाता है। कई मशहूर कबाइल मियानवाली को अपना घर कहते हैं। नियाजी कबीला बहुत मशहूर और बाअसर है। उनकी इस इलाके में एक लंबी तारीख है। खत्तक कबीला, जो अपनी जंगजू रिवायात के लिए जाना जाता है, वो भी यहाँ रहता है। अवान और बलोच बिरादरियां इस रंगारंगी में इजाफा करती हैं। हर कबीले के अपने रिवाज और नस्ल हैं। वो मियानवाली के समाजी ढांचे में अपना हिस्सा डालते हैं। इन कबाइल में अक्सर आपस में गहरा इत्तेहाद होता है। उनका अपने आबा अजदाद पर फख्र साफ नजर आता है। मियानवाली का नक्शा ज़मीन, तकसीम और आसमान की तरफ एक नज़र। ज़िला मियानवाली की अपनी वाज़ेह जोग्राफियाई सरहदें हैं। ये पंजाब के शुमाल मगरिबी हिस्से में वाक़ है। अज़मत वाला दरिया सिंध इसके मगरिब में बहता है। ये दरिया ज़मीन और ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। इस ज़िले की सरहदें खैबर पख्तूनख्वा से मिलती हैं। ये कुर्बत, सकाफती और माशी रिश्ते पैदा करती है। यहाँ मैदान और थल रेगिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन मियानवाली को एक अलग पहचान देती है। इसकी खास जोग्राफियाई जगह हमेशा से अहम रही है। ज़िला को खास इंतज़ामी इलाकों में तकसीम किया गया है। तहसील मियानवाली सबसे बड़ा इंतज़ामी यूनिट है। ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला हिस्सा भी है। मियानवाली शहर ज़िला का सदर मुकाम है। ये तहसील सरगर्मियों का मरकज़ है। तिजारत,
तालीम और इंतजामिया याहिन मरकूज हैं। ये पूरे ज़िला की उमूमी नब्ज़ को ज़ाहिर करता है। बहुत सी अहम सहूलियत इस तहसील में मौजूद हैं। ये ज़िला की पहचान के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। दूसरी अहम तहसीलों में तहसील ईसाखेल शामिल है। इस इलाके की अपनी एक अलग तारीख है। ये मगरिब की तरफ दरिया सिंध के करीब वाक़ है। ईसाखेल में ज़राअत बहुत अहम है। तहसील पिपलान एक और ख़ास तहसील है। ये ज़िला के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। पिपलान अपनी ज़राअती पैदावार के लिए भी जाना जाता है। चश्मा बराज पिपलान के करीब वाक़ है। ये तहसीलें ज़िला की मईशत में हिस्सा डालती हैं। हर एक का अपना मकामी रंग और दिलकशी है। एक खास चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है। इसका नाम PF बेस MM आलम है। ये बास मुल्क के लिए एक बहुत अहम मरकज़ है। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ौजी अहमियत है। एयरबेस की मौजूदगी मकामी इलाके पर असर डालती है। ये कुछ मकामी लोगों को रोज़गार फराहम करता है। इससे फ़ख्र और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता है। ये बस कौमी दिफ़ा की अलामत है। इसकी मौजूदगी मियांवाली की पहचान में शामिल हो चुकी है। मियांवाली में ज़िंदगी, तालीम, सेहत और कुदरत का लम्स। मियांवाली में तालीम पर तवज्जो बढ़ रही है। यहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत से सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल भी तालीम में अपना किरदार अदा करते हैं। कॉलेज कायम करने की कोशिशें की गई हैं। ये इदारे मज़ीद तालीम के मौक़े फराहम करते हैं। कुछ पेशावराना तरबियत के मरकज़ भी मौजूद हैं। उनका मकसद नौजवानों को अमली महारत सिखाना है। इल्म हासिल करने को बहुत से खानदान अहम समझते हैं। वो तालीम को तरक्की का रास्ता समझते हैं। लेकिन तालीम के शोबे को मुश्किलात का सामना है। दूर दराज इलाकों में अच्छी तालीम तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। कुछ स्कूलों में वसाइल कम हो सकते हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग और उनको काम पर रखना मुस्तकिल मसाइल हैं। पढ़ाई लिखे लोगों की शरह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। बुनियादी ढांचे के लिए अक्सर सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। इन रुकावटों के बावजूद लोग बेहतर तालीम के लिए कोशिश करते हैं। मकामी कोशिशें कभी कभी कमी को पूरा करने की कोशिश करती हैं। तालीम की ख्वाहिश मजबूत रहती है। मियांवाली में सेहत की सहूलियत आबादी की खिदमत के लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल एक बड़ा इदारा है। छोटे हॉस्पिटल और बुनियादी सेहत के मरकज़ भी हैं। ये तहसीलों में फैले हुए हैं। प्राइवेट क्लिनिक भी तिबी सहूलियत देते हैं। डॉक्टर और नर्स देखभाल फराहम करने के लिए काम करते हैं। आम सेहत के मसाइल से निपटने की कोशिशें की जाती हैं। अवामी सेहत की मुहिम्मत कभी कभी चलाई जाती हैं। मियांवाली का कुदरती माहौल मुख्तलिफ किस्म का है। कुछ तल रेगिस्तान के कुछ हिस्से इस ज़िला तक फैले हुए हैं। इस रेगिस्तानी मंजर की अपनी एक अलग खूबसूरती है। दरिया सिंध इस इलाके में जिंदगी लाता है। इसके किनारे ज़राअत और आबादियों को सहारा देते हैं। इलाके में जंगली हयात में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे शामिल हैं। कुछ छोटे दूध पिलाने वाले जानवर और रेंगने वाले जानवर रेगिस्तान में रहते हैं। चश्मा बराज का गीला इलाका हिजरत करने वाले परिंदों को खींचता है। ये इसे एक अहम माहौलियाती जगह बनाता है। इन कुदरती खसूसियत की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है।